नमस्कार साथियों, मैं हूं अनवर हुसैन और हमारे साथ हैं हमारे साथी कैमरामैन मोहम्मद अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पब्लिक भारत न्यूज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में यहाँ के स्टाफ लोगों, यहाँ पे आप देख सकते हैं धरने पर बैठे हुए हैं। ये ओपीडी है, उसी के बाहर धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। 3 दिनों से ये धरना चल रहा है। उनकी मांगे क्या है, क्या वो चाहते हैं, आइए जानते हैं उनके स्टाफ लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? पहले तो अपना शुभ नाम बता दीजिए। मैं संतोष कुमार पाल, रेडियो टेक्नीशियन इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या समस्या आई हो? आप लोग तीसरा दिन बताया जा रहा है, आप लोग धरना दे रहे हैं। बात यह है कि हम लोग रेडियोलॉजी पोस्ट पे हैं, सबकी एक पोस्ट होती है, सबकी एक गरिमा और एक एजुकेशन होता है। और ये लोग अचानक से हमें सैटरडे को एक लेटर शाम 6:30 बजे देते हैं और कहते हैं कि आपकी पोस्ट को स्वीपर पोस्ट पे कर दिया गया है और पेमेंट 4 से 5 हज़ार कम कर दिया गया है। अभी वेतन कितना था? वेतन हमारा 16,000 कुछ रुपए था और इसके बाद उसमें 12,700 रुपये पेमेंट आता था। 1600 कुछ रुपये EPF क्या करता था, 2400 रुपये का ये लोग घपला भी करते हैं हर महीना पिछले 3 वर्षों से। ये कांडिमस चल रहा है और ये लोग इतनी ज़्यादा तानाशाही कर रहे हैं। इनका ये था कि सैटरडे रात में लेटर देते हैं, मंडे को अगर आप एक सहमति पत्र नहीं देते हैं तो हम आपको निकाल बाहर फेंकेंगे। और इस तरह इतनी महंगाई में 8-7 हज़ार में कैसे कोई काम कर पाएगा? समझ जी। ये आप लोग परमानेंट है कि हटाओ? नहीं, हम लोग परमानेंट भी नहीं है, हम लोग NRHM से भी नहीं है, हम लोग आउटसोर्सिंग जस्ट लाइक है, ठेकेदारी। अब ठेकेदार इनके मन मुताबिक होगा, ज़बरदस्ती ये लोग एक कंपनी हायर कर लिए हैं। वो उस कंपनी की क्या ज़रूरत है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पूरे भारत में वही एक ही कंपनी है जो पेमेंट डिमोशन किसी का होता है? डिमोशन कोई क्राइटेरिया होती है? अचानक आप लेटर दे के 367 लोगों को आप डिमोट कर देंगे, पेमेंट काट लेंगे, ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए, ये कहाँ का न्याय है? तो अभी तक आप लोगों ने हम लोग बात रख रहे हैं, पूरा तानाशाही रवैया चल रहा है, हिटलरबाजी चल रही है यहाँ पे। हम निकाल फेंकेंगे, अपने खुद शायद सही पोस्ट पे नहीं है, एज से बिफर गए हैं। जाफड़ी साहब हैं, उनको तो कोई बातें नहीं निकलती है, उनको जैसे कब क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता। जाफरी साहब किस पद पर है? जाफड़ी साहब CMS पद पे हैं यहाँ पर। जी। अच्छा, तो अभी आप लोगों का तीसरा दिन है, तो अभी तक आपका यहाँ से कोई प्रतिनिधि आया, आप लोगों से मुलाकात किया कोई भी यहाँ पर? या हम लोग माननीय गिरीश चंद्र यादव जी को अपना ज्ञापन सौंपे थे। हमें ये पूरी अपेक्षा थी कि वो ज़रूर आएंगे। अभी तक तो वो शायद व्यस्तता की वजह से नहीं आ सके हैं। हमने रागिनी मैम को भी इन्फॉर्म कर दिया है। देखिए, मुझे लग रहा है कि 5-10 मिनट में रागिनी मैम आ रही हैं। तो आप लोगों के सहयोग के लिए आ रही हैं वहाँ? नहीं, हम अपनी बात कहाँ रखें जब हमें तानाशाही चलाई जा रही है, निकाल बाहर फेंकेंगे, पेमेंट काट लेंगे, तो अपनी बात तो कहीं तो रखेंगे सर। बिल्कुल। और बच्चियाँ हैं जी, यहाँ पर और भी लोग हैं, यहाँ की स्टाफ है। अगर योगी सरकार निगम में नहीं जोड़ रही है तो क्या फ़ायदा है? तब ऐसे आउटसोर्सिंग से कोई मतलब नहीं है हम लोग को। तो या तो सरकार हम लोग को परमानेंट करे, या तो हम लोग को या पोस्ट दिलवाए, या तो फिर पूरी आउटसोर्सिंग बंद कर दे, हर जगह से आउटसोर्सिंग बंद कर दे। अगर ऐसा रहेगा, आए दिन हर कर्मचारी और आउटसोर्सिंग भी ज्वाइन कर रहे हैं, 2 साल 3 साल ड्यूटी कर रहे हैं, उनका एज लिमिट खत्म हो रहा है, आगे उसके बाद से कोई फॉर्म नहीं भर पा रहे, सब टाइमिंग निकल गया। तो सरकार को हमारा निवेदन कि आउटसोर्सिंग ही बंद कर दे। आप किस पद पर हैं? हम यहाँ पे MPW हेल्थ के पद पे हैं, आज 3 साल से कार्यरत हैं। हमारा सरकार से ये रिक्वेस्ट है, या तो हम लोग की मांगे पूरी करें, या तो यहाँ पे हम लोग जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट पे हम लोग को फिर से पुनः कार्यरत किया जाए। आप लोग की सैलरी यहाँ बराबर आती है कि उसमें? सैलरी भी अभी 2 मंथ की रुकी है, प्रेजेंट टाइम में सैलरी भी सही ढंग से नहीं आ रही है। आपको भी वही 4th ग्रेड में रख दिया गया? सबको, हाँ, 4th ग्रेड में ही रखा गया। यहाँ तक कि नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपी, MPW, रेडियोलॉजिस्ट, सारे लोग को 4th D में रखा जा रहा है और उसमें सैलरी भी हम लोग को कटौती कर दी गई है। अब अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं, या तो प्रिंसिपल मैम हम लोग को लिखित में दें कि आप लोग को उसको पुनः पोस्ट पे किया जाएगा। अगर नहीं लिखित में दे रही तो सरकार से निवेदन है कि आउटसोर्सिंग या तो बंद कर दी जाए, हर विभाग से बंद कर दी जाए। अगर आउटसोर्सिंग। कौन है प्रिंसिपल यहाँ पे? प्रिंसिपल रुचिका शेट्टी जी। और भी लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पे लेडीज़ हैं, स्टाफ हैं, और बात करेंगे, जानेंगे। इनकी ये भी बैठी हैं धरने में 3 दिनों से, चिलचिलाती धूप है और यहाँ पे 3 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मांगे पूरी हो। कि मैडम, आपका? वैशाली वर्मा। जी, वैशाली वर्मा। अच्छा, तो क्या डिमांड है आप लोगों की? हम लोग की डिमांड यही है कि हम लोग जिस पोस्ट पे कार्य कर रहे थे, हमें उसी पोस्ट पे कार्य करना। तो अभी किस पद पे थी यहाँ पर? हम लोग स्टाफ के पोस्ट पे थे। अच्छा, तो अभी आपको कौन सा ग्रेड दिया? हम सबको, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, रेडियोलॉजिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, स्टाफ नर्स हैं, टोटल
200 के ऊपर ही लोग हैं सब लोग। 200। और एक हम लोग यहाँ पे थे भी नहीं, हम लोग जिला कार्यालय चिकित्सालय काम कर रहे थे। तो हम लोग को 21 अप्रैल को नोटिस गई आप लोग को यहाँ उमानाथ मेडिकल कॉलेज आए, तो हम सब मेडिकल कॉलेज आ गए। जब यहाँ पे आए तो 1-2 दिन तो कुछ नहीं बोला गया, तीसरे दिन हमें नोटिस भेजी गई शाम को 7 बजे के पास कि आपको एक नई कंपनी में मर्ज करके डाला जा रहा है और उस कंपनी में आप 4th ग्रेड काम करेंगे। तो इसलिए हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए हम सब लोग धरने पे आके बैठे हुए हैं कि 4th ग्रेड पे कैसे नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकता है। तो अभी आपकी क्या डिमांड है या क्या कुछ मांग है शासन प्रशासन? हमारी यही डिमांड है सर कि हमें वही पोस्ट और वही सैलरी पे रख दिया जाए। हम नहीं कह रहे कि हमें परमानेंट कर दीजिए या संविदा पे डाल दीजिए या हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए, हमें वही पोस्ट, हमें वही पेमेंट। साहब से नहीं मतलब कुछ लेट होने के कारण डीएम साहब और से यहाँ के स्टाफ गए थे? हाँ, डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई फिलहाल। उसके लिए वो हम पत्र वहाँ पे जमा करके आए हैं, एप्लीकेशन जमा। कब तक आप लोग का धरना चलेगा? सर जब कुछ फाइनल नहीं हो जाता तब तक तो चलेगा ही चलेगा।